सपना कुबड़ी है, इसीलिए सब उसकी बहुत मजाक उड़ाते हैं। गांव की औरतें भी उसे उल्टी सीधी बातें सुनाती रहती है। सपना, तेरी शादी कब होगी? 25 साल की हो गई है तू। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सपना कोई हमारी तरह थोड़ा ही है, वो तो कुबड़ी है कुबड़ी, उससे कौन शादी करेगा? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, कुबड़ी की तो कभी शादी ही नहीं हो सकती। सपना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। दरअसल सपना कुबड़ लेके ही पैदा हुई थी। जब उसका जन्म हुआ था तब उसके पिता ने कहा था, ये किसे जन्म दे दिया तुमने? ये कुबड़ी है कुबड़ी, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। इसी वजह से सपना के पिता ने सपना से मुंह फेर लिया। इसीलिए कभी उसे पिता का प्यार ही नहीं मिला। और उसके बाद कुछ सालों बाद उसकी माँ भी गुजर गई, इसीलिए उसे किसी का थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिला। बचपन से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं मुझे कब प्यार मिलेगा। मेरी जैसी कुबड़ी लड़की से भला कौन प्यार करेगा? सपना की माँ नहीं थी, इसीलिए घर का सारा काम वही करती थी और खाना बनाने में तो माहिर हो गई थी। और चाय तो वो बहुत ही अच्छी बनाती थी। जो कोई एक बार चाय पी लेता था तो उसकी चाय की बहुत ही तारीफ़ करता था। भाई साहब, आपकी बेटी क्या चाय बनाती है, पीकर मजा आ जाता है कसम से। हाँ, चाय से क्या होगा, कोई स्वादी थोड़ी करेगा उससे, वो तो मेरे सर का बोझ है, बोझ। सपना ये सब सुनती थी और वो रोने बैठ जाती थी। आखिर मेरा जन्म ही क्यों हुआ है इस दुनिया में? हे भगवान, मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो भगवान। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर एक दिन अचानक से उसके लिए एक रिश्ता आया। पड़ोस में रहने वाली एक चाची अपने सगे भाई और इकलौते भाई का रिश्ता लेकर उनके घर आई। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो इसी चिंता में खो रहा था। लेकिन अपनी बेटी से पूछ लीजिए भाई साहब, उसे मेरा भैया पसंद है या नहीं। उससे क्या पूछना, उसकी शादी हो रही है, यही बहुत है। सपना खुश तो हुई, लेकिन उसके मन में फिर भी एक शंका थी। पर अचानक से ये भला मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। सपना ने पता किया तो पता चला कि वो एक नंबर का नशेड़ी है और इससे पहले भी वो 2 शादी कर चुका है और अपनी बीवियों को 1 साल के अंदर ही वो मार चुका है। दरअसल उसकी पड़ोस वाली चाची और उसके भाई का यही प्लान था। सुन भाई, दहेज का पैसा तू और मैं आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ दीदी, ठीक है, और 1 साल के अंदर उसे भी मार देंगे, फिर से नया दहेज मिलेगा, फिर से नई शादी होगी। सपना को जब ये पता चला तो इसके बारे में सपना ने अपने पिताजी से कहा, लेकिन उसके पिताजी ने कहा, मुश्किल से एक रिश्ता आया है तेरे लिए, शादी के बाद क्या होगा उससे मुझे क्या, मुझे तो बस तुझे विदा करना है। सपना समझ गई कि उसके पापा उसके साथ नहीं हैं। फिर 1 महीने के अंदर ही सपना की उससे शादी हो गई। सपना के पिता ने बहुत सारा कैश और एक गाय उसे दहेज में दी। इस गाय का मैं क्या करूँगा, मैं इसे बेच दूंगा। नहीं नहीं, मत बेचिए, मैं इसे खिलाऊंगी, मैं इसका दूध पी चुकी हूँ, इससे पैसे आएंगे। वो लालची था, पैसे की बात सुनकर वो राजी हो गया। उधर सपना के पिता फारिग हो गए और इधर सपना उस गाय की बहुत सेवा करती। हे गौ माता, खाना खा लीजिए, पेट भर के खाना। इस तरह से सपना के उस गाय के बीच अच्छे संबंध बन गए। लेकिन उसे गांव की पड़ोस की औरतें सब कुबड़ी बहू कहकर बुलाते थे। बच्चे जैसे ही उसे देखते थे उस पर पत्थर फेंक कर मारते थे। अरे देखो, अजीब इंसान जा रही है। तूने किसी भी इंसान का कुबड़ देखा है क्या? ये तो जानवर है, जानवर, इसे भगा दे जल्दी। ये बोलकर सारे बच्चे उसको पत्थर मारने लगे। एक पत्थर उसके सिर से टकराया और खून निकलने लगा। लेकिन सपना क्या ही करती, वो बेचारी चुप ही रहती। ऐसे ही उसका पति शाम को रोज़ दारू पीकर आता और उसे रोज़ मारता। फिर एक दिन उसका पति अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर घर पर आया। ए सपना, आज तू कमरे के अंदर नहीं सो सकती, बाहर जा। लेकिन बाहर मैं कहाँ रहूंगी? थोड़ा तो रहम कीजिए मुझ पर। क्यों, तेरी प्यारी गाय है ना, जा उसके पास जाकर सो जा। उसके पति ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सपना जाकर गाय के पास सो गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर मुझे इस जिंदगी से मुक्ति कब मिलेगी? ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत गया और उसके पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सपना को मारने का प्लान बनाया। लेकिन सपना को तो पहले ही पता था कि 1 साल बाद उसका पति उसे मारने वाला है। इसीलिए एक दिन रात को वो अपनी गाय को लेकर वहाँ से भाग गई। हे गौ माता, मेरे साथ चलिए, हम यहाँ नहीं रह सकते।
उसके पति ने सुबह उठकर देखा कि सपना गायब है और फिर उसने कहा, चलो अच्छा ही हुआ वो खुद ही चली गई। अब मैं आराम से दूसरी शादी कर सकता हूँ। इस तरह चलते चलते सपना शहर में पहुंच गई। अब उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो सोच रही थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सामने वाली चाची ने उसके पिता का मकान झूठ बोलकर हड़प लिया और उसे वहाँ से निकाल दिया। अब सपना और उसके पिता दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगे। खाना, मुझे खाना दोगे बेटा? बस थोड़ा सा खाना। ऐसे ही उसके दिन बीतते रहे और उधर दूसरी तरफ सपना को एक आइडिया आया। उसने गाय का दूध निकालकर खड़ी होकर चाय बनाना शुरू कर दिया। उसके कान में जो सोने के जो छोटे छोटे झुमके थे उन्हें बेचकर उसने एक सिलेंडर खरीद लिया और उसके हाथ की बनी हुई चाय पीकर लोग बिल्कुल खुश हो जाते थे। अरे वाह, ये चाय तो मस्त है, मैं आपसे यही चाय पीने आऊँगा। इस तरह से चाय बेच कर वो वहाँ पर एक कुबड़ी बहू चाय वाली के नाम से फेमस हो गई और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। फिर एक दिन सपना ने सोचा, अब मैंने बहुत पैसे कमा लिए, एक बार मैं गांव जाकर पिताजी से मिलाती हूँ। लेकिन उसने वहाँ जाकर देखा कि सामने वाली चाची, उसका भाई और उसकी पत्नी वहाँ पर बैठे हुए हैं उसके घर में। अरे ये क्या, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इधर उधर सब जगह ढूंढने के बाद एक शमशान के पास पड़े हुए उसके पिताजी मिले। सपना को देखकर वो रो पड़े। सपना बेटी, तू आई है मुझे बचाने। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। ऐसा मत बोलिए पिताजी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूँगी, अब चिंता मत करो। अब सपना के पास बहुत पैसा था, इसीलिए उसने तीनों पर केस कर दिया और वो केस को जीत भी गई। उन तीनों को जेल हो गई और सपना के पिता को उसका घर वापस मिल गया और सपना को उसके पिता वापस मिल गए। सपना शहर में चाय की दुकान करती थी और अपनी गाय माता की पूजा करती थी। आज मुझे जो कुछ भी मिला है सब आपकी वजह से मिला है। हे गौ माता, मेरा प्रणाम लीजिए। सपना ने ऑपरेशन करवाकर अपना कुबड़ हटवा दिया और अब उसे कोई भी कुबड़ी कहकर नहीं चिढ़ाता था। अब उसके पास पैसा था। वो कहते हैं ना कि पैसा आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब सपना को भी लोग इज्जत देने लगे और उसने खुशी खुशी अपना जीवन बिता दिया।